दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में ढाबा मालिक के ऊपर 3-4 लोगों ने जमकर लोहे की रॉड बरसा दी। जी हाँ, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीर हम आपको वसंत कुंज इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर ये ढाबा इस वक्त देखिए बंद पड़ा हुआ है। 11 सितंबर की रात ग्राहकों के झगड़े को सुलझाने के चक्कर में ढाबा मालिक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया और पुलिस चौकी से महज कुछ दूर पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया और दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए इस कैमरे में ही जो है ये पूरी घटना जो है रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद अब आरोपियों की धरपकड़ में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अपराधियों के अंदर कोई भी खौफ नहीं है और इसी वजह से इस तरीके की पूरी वारदात हुई। ढाबा मालिक गोविंद ने बताया कि पहले से 2 ग्राहक खाना खा रहे थे और उनका आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था। तभी उन्होंने अपनी दुकान से उन लोगों को जाने के लिए बोला और ये बोलना ही उनको महंगा पड़ गया। तभी वो दोनों ही ग्राहकों ने अपने एक और साथी को फोन किया, जिसके बाद वो लोहे की रॉड लेकर आता है और किस तरीके से गोविंद के ऊपर हमला करता है। आप खुद देख सकते हैं उसकी ये तस्वीरें कि किस तरीके से गोविंद के हाथों में किस तरीके से जगह जगह पर फ्रैक्चर हुआ है, साथ ही उनके जो चेस्ट है उसमें भी चोटें आई और किस तरीके की जो गंभीर चोटें उसकी तस्वीरें भी आप देखिए कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बेखौफ होकर इन अपराधियों ने गोविंद के ऊपर कई बार जो है हमला किया, जिसका कि आप ये सीसीटीवी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकान चलाने वाले गोविंद जो है अपने ढाबे पे थे और उस समय वो अपनी दुकान को बढ़ा रहे थे। तभी ये सब अपराधी जो है वहां पहुंचते हैं और उनके ऊपर इस तरीके का हमला कर देते हैं। अब जगह जगह पर जो फ्रैक्चर हुआ वो एक्सरे में भी आप देखिए किस तरीके से गोविंद का जो फ्रैक्चर है वो हुआ। वहीं परिवार के जो लोग हैं वो अब डर के साए में रह रहे हैं, क्योंकि खुद ही गोविंद जो है कमाते थे, उन्हीं के कमाई से जो पूरा परिवार चलता था। तो आज परिवार भी जो है वो अब डर के साए में है, क्योंकि अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। 11 सितंबर से लेके अभी तक जो आरोपी हैं कहीं ना कहीं फरार है। फिलहाल अब देखना होगा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस इन सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। लेकिन जिस तरीके से एक घटना सामने आई है उसके बाद गोविंद का परिवार जो है वो डरा हुआ है। और साथ ही साथ जब इलाके के पूर्व निगम पार्षद मनोज बहलाव से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जिस जगह पर ये घटना हुई वहां पर कई सारे शरारती तत्व रात के वक्त हमेशा बैठते हैं, शराब के नशे में होते हैं और आते जाते महिलाएं और बहन बेटियों को भी वो छेड़ते हैं। और पुलिस चौकी में अगर कोई लोग होता है तो इस तरीके की घटना जो है वो सामने नहीं आती। अब देखना होगा क्या दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो चौकी बनी है इसके अंदर भी किसी को जब दिल्ली पुलिस के जवान को तैनात करती है या नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना रोड पर दुकान चलाने वाले जो गोविंद के साथ हुई है, ऐसी घटना भविष्य में किसी के साथ न हो, तभी लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। आर सोनी न्यूज के लिए आप कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ देख रहे हैं संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। गोविंद प्रसाद मेहता। गोविंद जी, क्या हुआ आपके साथ? ये हालत आपकी किसने करी? क्या हुआ? वैसे हालात है कि 2 ग्राहक आए थे खाना खाने, उसमें से 2 और थे, 2 ग्राहक अलग। उसमें से दोनों में से बहसा बहसी हो गया तो हमने समझा बुझा करके दोनों को हटाया। हटाने के बाद फिर वो 11:30 बजे काम हो गया। किस दिन की ये घटना है? 11 तारीख। ठीक है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? अभी तक तो करी नहीं थी, लेकिन अब करी है।
आप भी वहाँ दुकान चलाते थे, अब कितना है डर लगा हुआ आपको कि जिस तरीके से दिन दहाड़े रात में आ रहे हैं उस समय मार के जा रहे हैं आपको? डर तो है। तो अभी उसमें से किसी की पहचान कर पाए आपकी, कौन थे वो लड़के? मैं पहचान नहीं कर पाया हूँ। क्या पहले भी आते थे वो लोग खाना खाने? पहले आते थे 2 उसमें से। कौन थे वो, उनको जानते हैं आप? हैं? जो पहले आते थे उनको जानते नहीं, नाम जानते हैं? जिस तरीके से वो लोग दुकान पे आते हैं उनको जानता हूँ, नाम नहीं जानते हैं, शक्ल से जानते हैं। अच्छा, है ना? तो वो लोग पहले भी आते थे दुकान पे? मारने वाले नहीं आते थे, जो खाना खाने दूसरा जो आता था उनको जानते थे। उसमें पकड़ा है नहीं पकड़ा है ये पता नहीं। तो उस दिन क्या हुआ था, क्या आपसे भी कोई बाताबाती हुई थी, लड़ाई झगड़ा? कोई बातचीत ही नहीं, बस वही है कि दोनों आपस में भैंसा-भैंसी कर रहे थे, 2 ग्राहक दूसरा पार्टी वाला। तो आपने उनको हटा दिया वहाँ से? दोनों को हटाए। उसके बाद फिर वो 11:30 बजे रात आए और हमें मारने लगे। अच्छा, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करी आपने जब आपके साथ इस तरीके की मारपीट हुई? कंप्लेंट कोई करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, हम तो बेहोश हो गए थे। अच्छा, तो हॉस्पिटल आपको ले गए आपके जो वर्कर थे? हाँ। क्या मारपीट हुई, कुछ पता चला कब हुई थी घटना? ये 11 तारीख को रात में हुआ, 11:30 बजे के आसपास। ये 2 आपस में जैसे कस्टमर थे, बहस कर रहे थे, तो इन्होंने बोले कि कहने मतलब भाई यहाँ से दूर कहने मतलब होके करो, क्योंकि और बाकी कस्टमर लोग के कहने मतलब परेशानी होती है। तो दोनों के कहने मतलब सुलह करके और दोनों को साइड कर दिए, वो तो चले गए। फिर 11:30 बजे रात ला के कहने मतलब आए, रड से कहने मतलब डायरेक्ट आके हमला कर दिया उन्होंने। उसके बाद अस्पताल कौन पहुंचाया है? अस्पताल मेरा भाई था और एक और यहीं का पड़ोसी है, वो कहने मतलब लेके जाने लगे। मेरे पास फ़ोन किए कि कहने मतलब कि मेरा भाई फ़ोन किया कि जीजा का हालत बहुत ख़राब है दीदी से, ऐसे से बात है। फिर मैं दौड़ी भागी ऐसे ही, फिर मैं यहाँ फोर्टिस में लेके गई, फोर्टिस में एडमिट की। फिर फोर्टिस वाले कहने मतलब जो एक्सरे वगैरह होता है, CT स्कैन होता है किए। फिर मेरे पति का दोनों हाथ मतलब टूटे पड़े हैं, एक ये हाथ भी टूटा पड़ा है, दोनों लिवर में इंजरी है और ये हड्डियाँ 2 मैंने कहा फ्रैक्चर है, उनके बहुत बुरा हालत है। अच्छा, जिस तरीके से अकेले यही कमाने धमाने वाले हैं, और कितना अब डर है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि हमारे अकेले ही कमाने वाले हैं, बाकी हमारे ऊपर को तो कोई है ही नहीं। हमें इनसे बहुत डर है, क्योंकि दिन दहाड़े कभी भी कहने मतलब मान के चलिए जिस तरह हमला करने के लिए आए, तो मर्डर ही करने के लिए आए थे सोच समझ के। ये तो पुलिस की तरफ से अभी क्या कोई कार्रवाई हुई इस पर? पुलिस की तरफ से तो घुमा फिरा के बात ही कर रहे हैं, वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। जब कल मैंने DCP ऑफिस से कहने मतलब रिसिपिंग करा के आई और SHO को दी हूँ, तब फिर जाके कल वो पकड़े गए हैं 2 और कल आए थे। फिर जो बातें की गई मेरी बेटी के साथ में वहाँ थाने में बुला के, वही बातें घर में घुमा फिरा बोल रहे थे कि गोविंद जी कहने मतलब क्या करना चाहते हैं। इन्होंने बोले मुझे मन के कंप्लेन करनी है, मुझे मान के चल केस करनी है उनके ऊपर। फिर मेरे से भी पूछे गए कि आप इनकी वाइफ हो? मैं बोली हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ। कि आप क्या चाहते हो? मैं क्या भैया मैं कहने मतलब मैं केस ही करूँगी। आप देख रहे हो कि मेरे पति के कितना बुरा हालत है, उन्होंने कैसे कर दिए हैं, मेरे और कोई तो सहारा तो है नहीं। फिर उन्होंने बोला कि कहने मतलब इनके तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, आप इनके कहने मतलब वो कर सकते हो, इनके इलाज में लगेंगे, आप दौड़ भाग कर सकते हो, ये सारे मेरे से कहने लगे। मैं बोली कि मैं कर लूँगी। बस यही सारे कहने मतलब पूछ के कल गए, बाकी तो कहने मतलब वो अपने तरफ से ऐसे कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस घुरा फिरा बात ही कर रहे थे उन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं कि जो आरोपी उनको पकड़ा जाए? हाँ पकड़े जाए और उनके कहने मतलब सजा होनी चाहिए। यहाँ पे किसी के साथ में मारपीट आई? कि मैं काउंसलर रहा हूँ, वो एक अलग विषय है। मेरा यहाँ पे रेजिडेंस भी सामने ही है, ये D7 में ही मेरा निवास भी है। और ये एक ढाबा काफ़ी दिनों से पुराना ढाबा, हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। और बड़ा ही एक नेक इंसान गोविंद नाम का जो ढाबा मालिक है, वो कम पैसे में गरीब लोगों का पेट भरने का काम करता है। उसको जो जिनकी कमाई का साधन नहीं है या गरीब आदमी, उनका पेट भरने का काम करता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको खाने के बदले में ना पैसे दिए और उसने पैसे मांगे भी, तो उसको साथ मार पिटाई की, जो एक बहुत ही घिनौना एक कृत्य है, जिसको कह सकते हैं जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जो वीडियो देखिए, पुलिस जांच जारी है और शायद मुझे पता चला कि एक जो कि दिल्ली पुलिस के यहाँ कैमरे हमारे पास लगे हुए हैं चौक पे, उसमें एक आइडेंटिफाई भी हो गया एक व्यक्ति उसमें।
और मारना एक छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, चलो ढाबे हैं रात को उसमें लेकिन जिस तरह से उस एक गरीब इंसान को मारा पीटा गया लोहे की रॉड से, उसको अनेक फ्रैक्चर हुए हैं बेचारे को, और कई उसकी पसलियाँ उसकी हड्डियाँ कई टूटी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात थी कि इस तरह से बेरहमी से किसी गरीब आदमी को मारना। अब शायद उसको दोबारा रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा, और आप देख ही रहे हैं उसकी दुकानें बंद है, उसके घर परिवार पे क्या बीत रही होगी वो आप सोच ही समझ सकते हैं। और मुझे बिल्कुल पुलिस चौकी है, ये आपके साथ में पुलिस चौकी है। तो क्या आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस की ये नाकामयाबी है? देखिए, पुलिस की नाकामयाबी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस हर जगह तो नहीं पहुँच सकती, लेकिन कोई ना कहीं जो आसपास के लोग उस टाइम होते हैं उनको जागरूक रहना भी ज़्यादा जरूरी है। बगल में पुलिस चौकी है तो ये माना जाएगा हाँ, उस टाइम अगर अपराधियों के हौसले बुलंद अगर उस समय पुलिस चौकी पे कोई पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और वो इसको नहीं रोक पाए तो बिल्कुल ये नाकामी है। और मैं तो कहता हूँ कि ये इतना व्यस्त चौराहा हो गया अब हमारे बसंत कुंज क्षेत्र का कि यहाँ पर परमानेंट पुलिस की गश्त रहे, पुलिस यहाँ बैठे, लोगों की रोक टोक जांच करे। यहाँ पर रात को देखने को आता, मैं भी जब घूमने निकलता हूँ, हमारे रेजिडेंट्स निकलते हैं तो यहाँ देखने में आता है कि शराबियों का जमावड़ा होता है यहाँ पर, और वो यहाँ पर झुंड बना के खड़े रहते हैं। आती जाती महिलाओं के साथ बदतमीजी करना और यहाँ पर लड़ाई झगड़े को अंजाम देना, इस तरह की अनेक गतिविधियाँ गाड़ियों में करते हैं। फिर वो खुले में पेशाब करते हैं, और कोई भी माँ बहन बेटी अगर निकलती है तो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इस तरह के जो गलत लोग हैं उनको रोकथाम बहुत ज़रूरी है उनकी।